बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस, सृष्टि का निर्माण। इस विषय पे आजकल हम लोग ओपन सीक्रेट में बात कर रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको ब्रह्मा जी की प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था। कितनी तरह से उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, करने की कोशिश की। इनफाइनाइट पावर्स थी उनके पास, इवन देन व्हाट हैपन्स व्हेन ए प्रोजेक्ट मूव्स, वो चीज़ उसमें साफ साफ दिखती है। और इसको मैंने कंपेयर करके भी बताया था। अब उसके आगे ब्रह्मा जी तो अच्छा खासा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। अगर तमोगुण से सृष्टि का निर्माण करते थे तो वो गॉडवर्ड्स एक्शन के अधिकारी नहीं होते थे। सतोगुण से सृष्टि का निर्माण करते थे तो वो ऑलरेडी रीच्ड होते थे, उनमें वैराग्य बहुत ज़्यादा होता था। और रजोगुण से अगर निर्माण करते थे तो नारद जी आके बीच में अपना समझा दिया करते थे। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी ने महादेव से रिक्वेस्ट किया। विष्णु से तो वो मिल चुके थे, क्योंकि जो ये क्रिएट्रिक्स बना था, इसमें जब विष्णु जी एंटर हुए थे उसके बाद ही तो सृष्टि कर पाना संभव हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने महादेव जी से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप बनाओ प्लीज़ सृष्टि, मुझसे तो जो बन रहा है ये ठीक से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो महादेव ने अपने जैसे बहुत सारे रुद्रगण बनाए, उनका निर्माण किया। ये जीव बिल्कुल ठीक ठाक थे। इधर ब्रह्मा जी को भी नॉलेज हो रहा था, होता चला जा रहा था। उन्होंने कहा, देव कृपया करके ऐसे जीवों की रचना कीजिए जिनमें डर हो और बर्थ और डेथ का उनमें फियर हो, तभी ये सृष्टि आगे बन पाएगी। महादेव जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा, आई विल नॉट क्रिएट डिफेमेटरी जीवास। मैं ऐसे जीव नहीं बनाऊंगा जो जिनमें बर्थ का और डेथ का डर हो, बिकॉज दे विल बी ऑलवेज अंडर स्पेल ऑफ कर्मास एंड ड्राउन्ड इन द ओशन ऑफ सॉरो। ये देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे जीव अगर हम बना दें जिनमें बर्थ का और डेथ का डर हो, तो वो कर्मा का जो चक्र है उसमें हमेशा डूबे रहेंगे और ये जो दुखों का सागर है इसमें हमेशा डूबे रहेंगे। बोले, मैं तो उनको सिर्फ लिबरेट करूंगा। हाँ, मैं तो गुरु की पोजीशन ऑब्जर्व करूंगा, मैं तो उनको नॉलेज दूंगा। और दोस्तों, शायद आप लोग जानते होंगे कि भारत इतिहास, भारत साहित्य, भारत शास्त्र अधिकतर केवल शिव पार्वती के बीच के डायलॉग्स ही हैं। तो उन्होंने कहा, मैं तो बस यही काम करूंगा एंड आई विल कैरी देम टू द अदर साइड ऑफ दिस वर्ल्ड। तिरोभाव, अनुग्रह, ये मेरे काम है। यू क्रिएट सच सृष्टि इमर्स्ड इन दुख, ये तुम्हारा काम है। तो ये होता है एक प्रोजेक्ट चीफ का काम की लिमिटेशंस। और मैं तुम पे कोई बाइंडिंग नहीं कर रहा हूँ, ये बाइंडिंग तुम पे माया की है। ये बताओ अब आप कैसे काम करोगे। तो ये तो ऐसे बोल के महादेव तो अपने रुद्रगणों को लेकर के चले गए अपने कैलाश धाम। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी अब इस बार तो थोड़ा गुस्से में, थोड़ा बहुत तेज उन्होंने रति के बारे में सोच लिया था और अग्नि देव का निर्माण कर लिया था। और
पितरों का निर्माण के बारे में उन्होंने समझ लिया था। दोस्तों ये पितर जो हैं ये भी अपने में बहुत बड़ी एक फैमिली है, बहुत बड़ा एक चैप्टर है हिंदू हमारे भारतीय सभ्यता के हिसाब से। इसको आप देखिएगा ज़रूर। तो इस स्टेज पे आके देखिए, ब्रह्मा जी तो नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ करते रहते थे। उनका जो काम था उसके उस पे ऐसे ही एक प्रोजेक्ट का चीफ होता है, ये आप जानते ही हैं। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र प्रजापति का निर्माण किया। अब प्रजापति मतलब जो प्रजा बनेगी उसका पति। और उसको उन्होंने हुक्म दिया कि तुम अब सृष्टि की रचना करो। प्रजापति जी ने सबसे पहले 9 मानस पुत्रों को जन्म दिया और 9 मानस पुत्रियों को जन्म दिया। दोस्तों शुरू में हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं इन 9 मानस पुत्रों के नाम जरूर पढ़ देता हूँ। इनके नाम थे भृगु, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मारीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। और 9 पुत्रियां थीं ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्निति, ऊर्जा, अनुसूया और प्रसूति। दोस्तों जरा इनके नामों पर गौर कीजिएगा। ये नाम आपको समझ में आता है कि ये नाम जो है क्षमा, प्रीति, ये नाम जो है भावों के नाम है। ऊर्जा, प्रसूति, संभूति, भूति, ख्याति, ये सब भावों के नाम हैं। ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, ये देव हैं। ये वो हैं जो मनुष्य में इनका भाव आता है। ऊर्जा आती है किसी किसी मात्रा में, कभी कभी प्रीति आती है, क्षमा आती है। तो यहाँ जरा इस चीज़ पे जरूर गौर कीजिएगा कि अभी देखिए ये देवों की रचना हो रही है और प्रजापति ने ही मनु और शतरूपा का भी उनको भी पैदा किया। मनु और शतरूपा से प्रियव्रत, उत्तानपाद, इनका जन्म हुआ। और ये हमारे पहले देव मानस पुत्र कहलाए। और इसी समय युगल ट्विंस यज्ञ और दक्षिणा का भी जन्म हुआ था दोस्तों। और इसी समय यम नाम के 12 देवों का भी जन्म और भी हुआ। तो देखिए यहाँ पर देव का जन्म हो रहा है, क्वालिटी एट्रीब्यूट का जन्म हो रहा है और ये नॉन स्टॉप काम चलते जा रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र धर्म को उत्पन्न किया और उनको भी वही ऑर्डर दिया। तो धर्म पुत्र ने 12 बेटे और 24 बेटियां इनको जन्म दिया। तो जो 24 बेटियां थीं इनके नाम जरा सुन लीजिए। पहली जो 13 बेटियां थीं इनकी शादी तो हुई दक्ष से, जो प्रजापति के पुत्र थे, ऊपर इनका नाम आया था। तो ये थी श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेघा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वापुक, शांति, सिद्धि और कृति। दोस्तों ये तो आपको फिर से वही वाली बात, ये देव गण ही पैदा हो रहे हैं। और 11 थी ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। तो दोस्तों और यहीं पर काम, दर्प, नियम, संतोष, श्रुत, लोभ, दंड, न्याय, बोध, विनय, क्षेम, सुख, यश, ऐसे 12 बेटों का भी जन्म हुआ था। दोस्तों यहाँ पर ये समझने वाली बात यह है कि शास्त्रों में जो ये इनकी फैमिलीज है ना,
द डिटेल्स, जो फैमिली डिटेल्स हैं ये बहुत एक्सप्लिसिट हैं. द लीनिएज इज एब्सोल्युटली करेक्ट. यू नो, जितने भी देव हुए हैं, मतलब हमारे भावों की जो रचना है, इसके जो कॉज एंड इफेक्ट, या फादर मदर कौन किससे पैदा होगा, कौन किसके बाद आएगा, किसके और किसके मिलने से कौन सा भाव अपने आप निकलता ही है, ऐसे ही इनकी फैमिलीज बनाई गई हैं. ये चीज़ जब आप अपने लेवल पे समझेंगे तो या तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे तो, और मैं आपको बहुत छोटा सा अंश बता पाऊँगा. मेरा पर्पज़ वो नहीं है. मेरा पर्पज़ है कि आपको समझा पाना कि देव क्या होते हैं और ये भाव क्या होते हैं, और इनके बिना बर्थ हुए कैसे आगे दुनिया चलती, और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी ब्रह्मा जी को भी इतना टाइम लगा, और क्यों लगा, वो जो सृष्टि निर्माण हुआ था गुणों के हिसाब से. तो ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली थी यहाँ पे. और दोस्तों, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है वो ये है कि ये नाम जो है ना, इनको प्लीज़ समझना फिर से, और इनके जो क्वालिटेटिव फॉर्म्स हैं इनको भी समझना. जैसे दक्ष नाम है, सन ऑफ ब्रह्मा. दक्ष का मतलब ही होता है इंटेलिजेंट एंड क्लेवर. तो दक्ष अपने एक बहुत ही क्लेवर और बहुत ही इंटेलिजेंट देव थे. श्रद्धा, डॉटर ऑफ दक्ष, वॉज मैरिड टू धर्म. अब देखिए, जो कोई इंटेलिजेंट होगा उसकी जो बेटी पैदा होगी, है ना, वो श्रद्धा होनी ही चाहिए, और उसकी शादी किससे होनी चाहिए, धर्म से ही होनी चाहिए. ये चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हैं. और वैसे ही दक्ष की और भी बहुत सारी वाइफ्स थी. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे भारतीय सभ्यता में आज तक जो भी बच्चे पैदा होते हैं, इनके नाम इन देवों पे ही रखे जाते हैं ज़्यादातर, अधिकतर. ये एक बहुत बड़ी चीज़ समझने वाली है. एंड फैमिली रिलेशंस आर टोटली वोवन. फ्रेंड्स, ये जो मैंने कहा था ना कि रिलेशंस हमारी सभ्यता का एक पार्ट है, ये टोटली वोवन है. ये यहाँ भी साफ साफ दिखता है. और इधर ब्रह्मा जी ने तमस सर्ग में फिर से ट्राई किया और अधर्म अपना एक मानस पुत्र पैदा किया, और उसको भी बोला कि तुम भी बढ़ाओ, फटाफट काम करो. तो अधर्म ने हिंसा को पैदा किया, उसकी बेटी हिंसा. और अनृत और निकृत नाम के 2 बच्चे उसने और पैदा किए, और इनकी आपस में शादी भी हुई. अब निकृत नाम क्या है, हिंसा नाम क्या है, ये आप समझिए. और इनसे जो बच्चे पैदा हुए आगे, जो आगे चला, ये मानस लेवल पे सब चल रहा है. इट इज़ नॉट, अभी सृष्टि का निर्माण इंसानों के लेवल पे नहीं आया है. तो इनके बच्चे जो पैदा हुए वो हुए भय और माया, नरक और वेदना, मृत्यु और दुख, व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध. ये अधर्म के वंशज हैं. और रुद्र सर्ग से भी फिर ऐसे ही जब काम चला तो भाव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र, महादेव, सती, सुरवचला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा, रोहिणी, सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, दीक्षित, ब्राह्मण, चंद्रमा, जाने कितने बच्चे भाव रूप में पैदा हुए दोस्तों. और यहाँ पे आकर के जो रति थी, जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने बहुत ऊपर की थी, वो अब दक्ष के पसीने से कही जाती हैं, मतलब मेहनत से. उनके मान लो उनकी बेटी है ना, वो पैदा हुई, और जो वो काम बहुत पहले ब्रह्मा जी ने पैदा किया था, जिसको शिव जी ने भस्मीभूत कर दिया था, उससे इनकी शादी कर दी गई. अभी काम फिजिकल रूप में नहीं आए हैं, लेकिन क्योंकि भाव रूप में थे, तो उनकी शादी कर दी गई. तो ये चली पूरी बात. और यहाँ पे एक छोटा सा प्रकरण ये भी मिलता है कि संध्या, जो संध्या नाम देखिए, शाम, जब सूरज डूबता है तो संध्या जो थी द मानस पुत्री ब्रह्मा जी की, इसने तपस्या करके बहुत बुद्धिमान हुई, और ऋषि मेघ से के यहाँ
पैदा हुई उनकी बच्ची बन के, और बड़ी होके अरुंधति कहलाई और वशिष्ठ से शादी की इन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण मिलते हैं, ये इनकी लीनिएज मिलती है, किससे शादी हुई, किससे कौन सा बच्चा पैदा हुआ। और मेरे तो ख्याल में जितने भी भाव हैं एक इंसान के, मानव के, उन सब के बारे में आपको जितनी भी फिलॉसफी चलती है, जितनी भी साइकोलॉजी चलती है, जितने भी ट्रीटमेंट्स चलते हैं, जितना भी ये गुण विचार चलते हैं आदमी की अंदर, उन सब के बारे में क्लैरिटी यहीं से है, और यहीं से ही सारा आज का विज्ञान भी चल रहा होता है। दोस्तों फिर आता है वो एपिसोड ऑफ द ग्रेट चर्निंग ऑफ द ओशन, समुद्र मंथन अब हुआ था ये इतने के बाद। और फिर जो समुद्र मंथन में से निकली हैं चीज़ें, यज्ञ सामग्री निकली, वरुण देवी निकली, कल्प वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली, चंद्रमा निकला, विष निकला, फिर जो भी हुआ वो सब आपको मालूम है। और फिर वो जो विष्णु ने मोहिनी का रूप धर के सारा विष तो दे दिया था दैत्यों को, और सारा जो अमृत था वो दे दिया था देवों को, और देवों में और दैत्यों में फिर एक बहुत भीषण युद्ध हुआ था जिसमें देव जीत गए थे। तो ये कहानी भी हमने सुनी है। ये कहानी नहीं है, ये कितना बड़ा सत्य है इसको समझिए दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है कि उसके बाद सूर्य और तारे अपने गति में एस्टेब्लिश हो गए थे। इतना बड़ा देवासुर संग्राम था वो, इतना बड़ा वो कार्य हुआ था। और हमारे वैज्ञानिक क्या कहते हैं दोस्तों, हमारे विज्ञान में भी यही कहा गया है कि पहले ऑर्बिट डिफाइंड नहीं थे। पहले जो अर्थ की रोटेशन थी वो ऐसी थी कि 6 घंटे का सुबह और शाम थी। फिर 6 से 10, 12, 18, 20 हर तरह के माइलस्टोन्स मिलते हैं वहाँ पे। और वैसे ही सूर्य और चंद्रमा अर्थ के बहुत पास थे, और फिर धीरे धीरे कितने, शायद 8 बिलियन या 9 बिलियन ईयर्स के बाद बिग बैंग के ये कहे जाते हैं कि ये एस्टेब्लिश हुए थे। तो ऐसे ही अगर हमारा शास्त्र कह रहा है कि इतना होने के बाद धर्मा वाज एस्टेब्लिश्ड, तो क्या उसमें हमें समझना है, क्या हमें नहीं समझना है दोस्तों, ये है बात। और इतना कुछ होने के बाद, इतने एक्सपीरियंस होने के बाद ब्रह्मा जी को ये समझ में आया और उन्होंने मैथ्यून सर्ग का निर्माण किया। ये थी असली बात। तो मैथ्यून सर्ग मतलब जो हमारा सर्ग चल रहा है, सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, और कैसे हम लोगों को डेथ का और बर्थ का फियर रहता है, और कैसे हमें इससे निकलने की भी कोशिश करते हैं। ये भारत में ही होता है। तो यहाँ पर था कि ब्रह्मा सन दक्ष मैरिड असिंकी, डॉटर ऑफ वृनिकी, और मैथ्यून सर्ग की उत्पत्ति हुई, और 10,000 बच्चे पैदा किए गए, और 1,000 फिर और किए गए। ऐसे पूरी एक लीनिएज मिलती है, और इसी में से निकल के आता है फिर वो मिथिला नगरी आई, गौतम आए, अहिल्या आई, शतानंद आए, जनक आए, सुनैना आई, सीता आई, उर्मिला आई, परशुराम आए, विश्वामित्र आए। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर ये समझाया गया है हमारे इसमें कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ। थोड़ा सा इसको अपने साइंस और जैसे हम प्रोफेशनल्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें समझना ही चाहिए। ये है क्रिएटिविटी की एक्सप्लेनेशन। मैं तो शॉर्ट में बता पाऊँगा आपको, शॉर्ट में बताने का समय हमारे पास रहता है। दोस्तों, वी आर प्रोफेशनल्स। I think we all believe in creativity, and we keep creativity above all. We place creation high, very high, highest in our esteem ladder. हमारे जो मन में कल्पना है उसमें सबसे ऊपर हम लोग समझते हैं कि क्रिएटिविटी ही है, क्रिएशन को ही हम सबसे ऊपर मानते हैं दोस्तों। और हमें यह भी समझ में आता है कि you can reach your exclamation from intuitive experiences only. जब तक आपको इंट्यूशन नहीं होगी, आपका इंट्यूशन डेवलप नहीं होगा, तब तक आपको एक्सक्लेमेशन
जो परम आनंद है वो नहीं मिलेगा। जब तक आप सोच नहीं सकते, आपके अंदर सोच नहीं आ सकती, तो कैसे परम आनंद आएगा? यू कैन reach your exclamation from intuitive experiences only. No invention can be made without application of knowledge. ज्ञान के बिना कोई भी आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, कुछ भी आप नया बना नहीं सकते हो। एंड नो नॉलेज कैन बी एनविसेज्ड, आप नॉलेज के बारे में सोच भी नहीं सकते विदाउट सब्सटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ योर फैकल्टी ऑफ इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन की फैकल्टी में डेवलपमेंट नहीं है तो आप नॉलेज के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऑल मैन मेड ग्रोथ हैज़ इट्स रूट्स इन इंट्यूशन। ये जो हम कह देते हैं ना दोस्तों कि ये इंट्यूटिव नॉलेज है, मतलब जैसे सच्चा नॉलेज नहीं है, ये उसके बारे में मैं आपके लिए निकाल के ला रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि इंसान का बनाया हुआ जितनी भी ग्रोथ है, इसकी जो जड़ें हैं ये इंट्यूशन में ही है। इंट्यूटिव बिगनिंग इज रियल। जो इंट्यूटिव आप आगे का समझने लग पड़ते हो, आगे का सोचने लग पड़ते हो, आगे के बारे में आपको समझ में आने लग पड़ता है, इतनी गहरी सोच में जाने से यही जो बिगनिंग होती है, यही जो स्टार्टिंग होती है, यही सच्ची स्टार्टिंग होती है। और जो इंट्यूटिव आपको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है भविष्य के बारे में नहीं, आगे के बारे में, उस लोक के बारे में, वही सच्चाई है। तो क्रिएटिविटी में आप अगर बिलीव करते हैं बीइंग प्रोफेशनल, तो इंट्यूटिव एक्सपीरियंस इज द ओनली रियलिटी यू कैन हैव। बिगिनिंग ऑफ एनी क्रिएशन इज इन इंटेंट। बहुत सिंपल चीज़ें हैं दोस्तों, आपको शायद अब बहुत क्लियर समझ में आती होंगी। इंटेंट में ही किसी भी क्रिएशन की बिगिनिंग है। एंड क्रिएशन इज ऑलवेज अंडर समबडीज इंस्ट्रक्शंस। यस और इंस्ट्रक्शन जो हमको दे रहा होता है उसको वी शुड बी रिस्पेक्टिंग, एंड वी शुड बी लविंग हिम, और हमें उसका डर भी होना चाहिए, एंड इन मोस्ट प्योर फॉर्म दिस इंस्ट्रक्टिंग बॉडी इज अवर ओन सुप्रीम सेल्फ। दोस्तों, मैं एक बार जर्मनी गया था और BMW का जो वहाँ कार म्यूज़ियम है म्यूनिकम में, मैंने उसको देखने का मुझे मौका मिला। तो उसमें दोस्तों बाकी चीज़ें तो आपको जानते ही होंगे, समझते होंगे। एक छोटी सी कहानी भी लगी हुई थी उनके पहली टीम की। उसमें उन्होंने बताया है कि जो इनके BMW के चीफ थे, जो भी थे, वो ना अपनी टीम को ऐसे ऐसे टारगेट्स दे दिया करते थे कि उनके जो एग्जीक्यूटिव्स थे, इंजीनियर्स थे, या जो भी थे वो कार डेवलप करने वाले, वो फ्रस्ट्रेट हो जाया करते थे कि ये भी पॉसिबल है। और फिर उन्हें समझ में आता था काम करने के बाद, हाँ ये हुआ, ये होता था। जैसे गाड़ी की एक्सेलरेशन के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल लिखा है, उसकी वाइब्रेशंस के बारे में लिखा है, किस RPM पे पेट्रोल इंजन को चलना चाहिए उसके बारे में लिखा है। तो जो उनके चीफ थे वो उनको टारगेट्स दे दिया करते थे, अनबिलीवेबल टारगेट्स, और ये फिर मीट होते थे, और फिर जो उनकी एक्सटेसी रहती होगी। BMW में ना जाएं तो भारत में कितने ही डिफेंस के ऑफिसर्स, आर्मी के ऑफिसर्स की कहानियाँ आपने सुनी होंगी। ये कहानियाँ नहीं, ये सच्चाइयाँ हैं। जरा मैं तो उनको जीता हूँ, थोड़ा आप भी जीने की बारे में सोचिए कि कर्नल साहब थे, उन्होंने अपने आर्मी के जवानों को या और बाकी लोअर टीम को एक्सरसाइज के टाइम में ऐसे ऐसे टारगेट दे दिया करते थे कि जो इम्पॉसिबल होते थे, कि हो ही नहीं सकता, आदमी के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे बेटर तो मर जाना है, मर के भी ये काम नहीं हो पाएगा। इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतने टफ, इतने अनबिलीवेबल एक्सरसाइजेस इनसे करवाया करते थे। और जब वो एक्सरसाइजेस पूरी हो जाती थी तो फिर हमारे भारत की सेना के जवान उसमें से बनते थे, और कितना वो अपने ऐसे बॉसेस को लाइक करते हैं। तो ये बात देखिए दोस्तों आज की है, और ये बात हमारे इसकी है, जो मैंने बताई कि एंड द इंस्ट्रक्टिंग बॉडी इज द वन वी रिस्पेक्ट।
one we love and one we fear. Of course, in most pure form, the instructing body is our own supreme self. ये दोस्तों निचोड़ पूरे बर्थ ऑफ सृष्टि का या पूरे भारतीय जीवन का। देखिए दोस्तों, यहाँ तो हर चीज़ को मानव जीवन से जोड़ा गया है। ये तो मैं हमेशा बताता हूँ आपको। छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, समझने वाली बात है, एंजॉय करने वाली बात है, फर्दर कैरी करने वाली बात है। मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा फर्दर कैरी नहीं करना है, पहले समझना है इनको। उसके बाद इनको जब आप आज तक के लिए लेके आओगे तो आप पाओगे कि पूरा जो विज्ञान है, पूरी जो मेडिकल साइंस है, पूरा जो साइकोलॉजी की साइंस है, ये जो जितने थेरेपिस्ट्स बैठे रहते हैं, ये इसी में से छोटी छोटी चीज़ें लेके करते रहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। भक्ति इज मदर ऑफ ज्ञान एंड वैराग्य। अब ज्ञान आपको समझ में आ चुका है। अब ज्ञान हम जानते हैं, वैराग्य भी हम जानते हैं, यू नो। तो क्या बताया? भक्ति इज द मदर ऑफ ज्ञान एंड वैराग्य। सोचिएगा, आप एंजॉय कर जाएंगे। एंड द नेक्स्ट ब्यूटीफुल थिंग इट सेज, मुक्ति इज इट्स सर्वेंट। मतलब भक्ति जो है मदर है, ज्ञान और वैराग्य इसके बच्चे हैं। और मुक्ति जो है ना, लिबरेशन, जिसके लिए पूरा चक्र चलता है भारतीय संस्कृति में, और हम इसमें इतने कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं तो इसकी सर्वेंट है, यू नो। और फिर आगे साफ साफ इसमें बताया गया है कि आने वाले समय में इन जनरल पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग देयर ज्ञान। देखिए, हम तो बिजी रहते हैं, हम तो सीधे ब्रह्मा जी तक पहुंच जाते हैं ज्ञान बढ़ाने की। तो हम कभी, और ज्ञान जो मैंने बताया विद्या और अविद्या के हिसाब से, वो तो हम बिल्कुल, ज्ञान वो जो आप जब सुनो जानो तो आप में कुछ प्राण तक आपका बढ़ोतरी कर जाए, आप चेंज हो जाओ, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। वो नहीं कि आप अपने लैपटॉप में जमा कर लो। तो इन टाइम्स टू कम जनरली पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग देयर ज्ञान एंड इवन वैराग्य। कौन आज की तारीख में वैराग्य को बढ़ाने के बारे में सोच भी सकता है? सोचते हैं ये तो बेवकूफ़ है, पागल है, डिस्पैशन की बात कर रहा है, इंटेलिजेंट नहीं है, ताकत नहीं होगी, डरपोक होगा, यू नो, कायर होगा, मिसफिट है मॉडर्न समाज के हिसाब से। फॉर दिस रीजन दे विल बिकम ओल्ड एंड डिसिपेटेड। यही तो ओपन सिगरेट आपको बताता रहता है दोस्तों, बताता रहता है हमेशा। लेकिन ये कहते हैं कि भक्ति इन ऑल टाइम्स एंड इन ऑल युगास, हमेशा, इज द वन दैट बेस्टोज ब्लेसिंग्स ऑफ भोग एंड मोक्ष। आपका प्रेय और श्रेय, भोग और मोक्ष दोनों, ये आप पे शावर करती रहेगी भक्ति। देखिए, यहाँ तक आपका साथ देने की बात करता है भारतीय समाज या भारतीय सभ्यता। एक लास्ट पॉइंट बोल के अपनी बात ख़त्म करता हूँ दोस्तों। ये भी बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही प्यारा पॉइंट है। ये आपके समझने की बात है। इट इज़ प्योरिटी ऑफ योर एलॉइंग एलिमेंट्स, जिनके आप बने हो ना, जो हमने बॉडी माइंड सोल एग्रीगेट की बात की और इतने आपके फर्दर डिविजन्स बताए, अपने भाव के भी इतनी बातें हुई, आप इन्हीं से तो बने हो ना दोस्तों। इट इज़ द प्योरिटी ऑफ योर एलॉइंग एलिमेंट्स, प्योरिटी ऑफ योर बेसिक तत्वास, रूट एलिमेंट्स जो होती हैं, यू नो। इफ़ यू मेक योर कंपोजिंग मटेरियल्स प्योर, ये तो आप ही को करना पड़ेगा दोस्तों ना, यू आर श्योर टू हैव योर इंट्यूटिव पावर्स डेवलप्ड। अब कोई बोले आपकी इंट्यूटिव पावर्स की बात तो आपने इतनी कर दी, ये डेवलप कैसे होंगी? तो उसका गुरु मंत्र दिया गया है यहाँ पे। एंड आल्सो यू आर श्योर टू ट्रांसफॉर्म योर इंटेंट्स पॉजिटिव। अब बताइए दोस्तों कि क्या करे हमारा भारतीय साहित्य। तो मैंने थोड़ा सा विष्णु पुराण से लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है, द बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस। Thank you very much, friends. Thank you so much. May God be with us. May God help us all. God bless us all. Thank you, friends.